हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। ठीक है, याद रखिएगा ज़रूर, ये 3.0 है। ठीक है, 3.0 नहीं है। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, आज का हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। और आज की जो हमारा प्रमुख टॉपिक है वो है नदियाँ। नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे, और जो बच जाएंगी वो अगली वीडियो में कवर कर दी जाएंगी। चलिए, भारत की नदियों से संबंधित जानकारी लेनी है। भारत में छोटी बड़ी लगभग 200 प्रमुख नदियाँ हैं। इनमें पानी प्रवाह के अनुसार गंगा नदी देश की सबसे बड़ी नदी है, जबकि लंबाई के अनुसार सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। राजस्थान में मात्र 90 किलोमीटर बहने वाली अरवरी नदी को भारत की सबसे छोटी नदी माना जाता है। अब नेक्स्ट है, सबसे पहले हम नदी के बारे में जानेंगे। सबसे पहली नदी है सिंधु नदी। भारत की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है। सिंधु नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में स्थित सिनका बाब नामक जलधारा से हुआ है। भारत में सिंधु नदी तिब्बत और कश्मीर के बीच बहती है। सिंधु नदी नागा पर्वत के उत्तरी भाग से होकर दक्षिण पश्चिम में पाकिस्तान के बीचों बीच से गुजरती है। सिंधु नदी की 5 उपनदियां हैं: इरावती, बिपाशा, बीतिस्ता, चंद्रभागा एवं सतुद्रु। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और यहाँ पर लिखा हुआ है भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ से निकलती है और जहाँ वो अरब सागर में गिरती है, ये उसकी लंबाई लिखी हुई है। ठीक है, 2900 किलोमीटर टोटल लंबाई है, 2900 किलोमीटर। इसलिए भारत की सबसे लंबी नदी बोल दिया गया, क्योंकि सबसे लंबा सफ़र ये भारत में तय करके और दूसरी जगह जाती है। कोई बात नहीं है, भारत सबसे बड़ी नहीं है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तरी भाग की सबसे प्रमुख नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की 8 उपनदियां हैं। इसकी अपवाह क्षेत्र में भारत के सबसे घने बसे एवं उपजाऊ राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ठीक है, ये है सबसे लंबी नदी। चलिए, नेक्स्ट है झेलम। झेलम नदी कश्मीर की घाटी के दक्षिण पूर्व में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बीरी नाग के निकट झरने से निकलती है। कश्मीर में बहुत सी नदियां इससे आकर मिलती हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बूलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है और पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी से मिलती है। तो याद रखिएगा कि चेनाब नदी से ही मिल जाती है। चलिए, नेक्स्ट है रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम में निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से बहती है। अपने उद्गम स्थान से शुरू होकर पाकिस्तान में मुल्तान के निकट चिनाब नदी के साथ मिलने तक यह 720 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। ब्यास नदी पूरे सिंधु प्रवाह तंत्र में एक ऐसी नदी है जो पूर्णतया भारत में बहती है। यह नदी हिमालय में स्थित रोहतांग दर्रे में 467 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ब्यास कुंड से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यमुना नदी। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। इसका उद्गम यमुनोत्री हिमनद है। इसका अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्य के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों और आगरा नहर में आता है। नेक्स्ट है रामगंगा नदी। यह नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली अपेक्षाकृत छोटी नदी है। अंत में कन्नौज के निकट यह गंगा नदी में मिल जाती है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि यह गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाघरा नदी। घाघरा नदी को पहाड़ी क्षेत्र में कर्णाली या कोरयाला और मैदान में घाघरा कहते हैं। शारदा नदी इससे मिलती है और अंत में छपरा बिहार में यह गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो घाघरा नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। गंडक नदी।
यह नदी दो धाराओं काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनती है। बिहार के चंपारण जिले में यह गंगा मैदान में प्रवेश करती है और पटना के निकट सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट है काली या काली गंगा या शारदा या सरजू। इस नदी का उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में है। यह भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई, जहाँ काली या चाइका कहा जाता है, घाघरा नदी में मिल जाती है। अब घाघरा किसकी सहायक नदी है? वो है गंगा नदी की, और ये पहले ही घाघरा मिल गई, तो काली नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेतवा नदी। बेतवा नदी के बारे में जानते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्वी दिशा में बहती हुई भोपाल, ग्वालियर, झांसी, जालौन आदि जिलों में होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सोन नदी गंगा के दक्षिण तट पर मिलने वाली यह एक बड़ी सहायक नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है। पठार के उत्तरी किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाते हुए यह नदी पटना से पश्चिम में आरा के पास गंगा नदी में विलीन हो जाती है। तो सोन नदी भी गंगा नदी की सहायक नदी हो गई। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मा की बेटी भी कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कोसी नदी। कोसी नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम तिब्बत में माउंट एवरेस्ट के ऊपर में है, जहाँ से इसकी मुख्य धारा अरुण निकलती है। इस नदी में बाढ़ें बहुत आती हैं, जिससे अपार धन में हानि होती है, इसलिए इसे शोक की नदी भी कहा जाता है। और ये कहाँ का शोक है? तो यह है बिहार का शोक। याद रखना, कहते हैं कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल नदी। यह नदी मध्य प्रदेश में महू के निकट जनाबाद पहाड़ी से निकलती है, जो समुद्र तल से 616 मीटर ऊंची है। तो ये थी प्रमुख 15 नदियाँ। आगे कोशिश किया जाएगा जो बची हैं वो भी इसमें कवर कर ली जाएं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और प्यारे प्यारे कमेंट करना ताकि मुझे भी अच्छा लगे और प्रोत्साहन मिले मुझे आगे अच्छी वीडियो बनाने का। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।